दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई लड़का कौन सा ट्रेन में था? कोरोमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मेरे को लोग को पटा दे। मिलता नहीं है। मन को सख्त रखिए, आप देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हमने सब ढूंढ लिया। बालासोर रेल दुर्घटना के बाद सुरक्षा कवच टेक्नोलॉजी पर काफी सवाल उठाई जा रही है। प्रधानमंत्री समेत रेल मंत्री भी सवालों के घेरे में हैं। शॉर्टकट की राजनीति देश का नुकसान ही करती है। 1 लाख करोड़ चाहिए थे कवच के लिए, 1000 करोड़ भी ठीक से नहीं दिए गए और प्रचार करने लगे। कहीं ना कहीं इसी शॉर्टकट की राजनीति की वजह से 261 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बालासोर रेल दुर्घटना एक ऐसा हादसा है जिसे भारत का सबसे दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को, जिनका बेटा 2 जून को कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार हुआ था। फिर 2 जून को शाम के 7 बजे के करीब उड़ीसा के बालासोर में एक ऐसी घटना घटी जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। किसी ने अपने बेटे को तो किसी ने अपने परिवार के सदस्य को, और हजारों लोग घायल भी हैं। वीडियो में ये व्यक्ति अपने बेटे को ढूंढ रहा है। लाख कोशिश के बाद भी जब बेटा नहीं मिलता है तो बाप की आवाज़ में दर्द और आंखों में उम्मीद कि उसका बेटा जिंदा और सही सलामत हो। इससे पहले 1981 बिहार में ऐसी ही रेल दुर्घटना में 500 लोगों की मौत हुई थी। फिर 1995 फिरोजाबाद में 358 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 1998 खन्ना में 212 लोगों की, फिर 1999 गैसल में 290 लोगों की मौत हुई थी, और अब 2023 में उड़ीसा के बालासोर में लगभग अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 261 लोगों की मौत हो चुकी है। और क्यों ये रेल दुर्घटना देश की सबसे दर्दनाक हादसों में से एक है? 1981, 1995, 1998 और 1999 में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में है। इस घटना ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। वहीं उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने हर किसी को गमगीन कर दिया है। इस हादसे में अभी तक जो इनपुट निकलकर सामने आया है उसमें कई ऐसे लोग हैं जिसमें किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने पिता और किसी ने अपनी बेटी को खोया है। हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। खबर लिखे जाने तक इस हादसे में 261 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश के तमाम हस्तियों ने दुख जताया है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में पश्चिम बंगाल के लोग भी हादसे का शिकार हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बालीघाट पुरवापाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के ढंगरा के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई है। ये खबर खुद युवक के मां ने बताया। मीडिया रिपोर्ट में मां ने बताया कि मेरे बेटे की शुक्रवार बालासोर रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वो चेन्नई जाने के लिए घर से निकला था। उसकी उम्र 26 साल थी। महिला ने बताया कि उसके 2 बच्चे थे, जबकि उसके पति की मौत पहले ही हो चुकी है। इस हादसे में पश्चिम बंगाल के गंगा रामपुर क्षेत्र के एक निवासी की मृत्यु हो गई। एक स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ से 2 लोग, नितिन राय और चंदन राय, कोरोमंडल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। हमें जब रेल दुर्घटना की खबर मिली तब हमने फ़ोन किया। उस समय नितिन का फ़ोन ऑन था। एक अन्य व्यक्ति ने फ़ोन उठाकर बताया कि नितिन की दुर्घटना पर मृत्यु हो चुकी है। दुर्घटना के बाद से चंदन राय की कोई खबर नहीं, यानी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वही ट्रेन में यात्रा कर रहे एक घायल व्यक्ति ने बताया कि मैं S1 डिब्बे में था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गाड़ी पूरी तरह उलट गई थी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और चेन्नई जा रहा था। मैं चेन्नई में एक कपड़े दुकान में काम करता हूँ। वहीं ट्रेन हादसे के बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन पर सपन चौधरी, जिनकी उम्र 60 साल है, अपनी 23 साल की बेटी आयशी चौधरी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो जीवित थी, लेकिन दुर्घटना में कांच के टुकड़ों से उसे छोटी छोटी चोटें लगी है। सपन ने कहा कि उनकी बेटी कर्नाटका में IIT उद्योग में काम करती हैं। वहीं हावड़ा स्टेशन पर 21 साल की नफीसा परवीन के पिता शेख मोइनुद्दीन, जिनकी उम्र 52 साल है, वो बताते हैं कि उनकी बेटी कर्नाटका में नर्सिंग कर रही है और छुट्टियों में घर आ रही थी। मैंने उसे फ़ोन किया और बातचीत की तो उसने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। ये तो चंद लोगों की कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर की।
लेकिन ऐसे सैकड़ों कहानी है जो इस रेल एक्सीडेंट में या फिर मौत का शिकार हुए हैं या फिर बुरी तरह घायल हुए हैं। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।